गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है माउंटेन और यहाँ पर हम लोग 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप लोग अपने खुद को जज करिए इन क्वेश्चन के माध्यम से, जो आपने पढ़ा है कितने आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने पर्वतमालाओं से संबंधित 10 क्वेश्चन का कलेक्शन किया है। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद हमने हर क्वेश्चन के बाद में इसको विश्लेषण के माध्यम से बताया भी है। आपको विश्लेषण के माध्यम से अतिरिक्त जानकारी भी मिलती रहेगी। अतः आप इस वीडियो को पूरा देखें और खुद को जज करें कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं तो आपको लगेगा कि वास्तव में आपकी तैयारी किस लेवल पर है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है माउंटेन। यहाँ पर हम लोग 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी सोचिए कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो है वो है एंडीज एंडीज पर्वत श्रेणी। ठीक है, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसका हम लोग विश्लेषण देखते हैं। विश्व की कुछ लंबी पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो उन लंबी पर्वत श्रेणियों में कौन कौन सी लिस्ट है। तो हम लोग समुद्र में बात करें तो मिड ओशियन रिज 65,000 किलोमीटर लंबी है। धरातल पर बात करें तो सबसे ऊंची जो है धरातल पर वो है एंडीज। धरातल पर बात करें तो एंडीज जो है वो सबसे लंबी है, 7,000 किलोमीटर है। उसके बाद में रॉकी है, फिर गेट डिवाइडिंग रेंज है, फिर ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स है और फिर हिमालय पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला कहाँ स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। दक्षिण आल्प्स को पूछा जाता है या आल्प्स को पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला कहाँ स्थित है। तो दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला न्यूजीलैंड में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, न्यूजीलैंड में स्थित है। चलिए इसको भी हम विश्लेषण के माध्यम से देखते हैं। दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के बीच से गुजरने वाली एक पर्वतमाला है। उत्तर दक्षिण दिशा में चलने वाली इस श्रृंखला में न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत या हम चोटी कह सकते हैं, ठीक है, जो कि 3,724 मीटर लंबा है, ऊंचा कहेंगे यहाँ पे। ठीक है, कुक पर्वत है। तो माउंट कुक यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे वहाँ पर आओराकी भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस जो है वो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। इसको भी हम एक विश्लेषण के माध्यम से देखते हैं। एल्ब्रुस पर्वत कैसा एक सुप्त ज्वालामुखी है, जो कि काकेशस क्षेत्र की काकेशस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। काकेशस पर्वत जो है वो एशिया और यूरोप के बीच सीमा निर्धारित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है, यूरोप और एशिया की सीमा काकेशस के इलाके से गुजरती है। इस बात पर विवाद है कि एल्ब्रूस यूरोप में है या एशिया में है। अगर हम इसको यूरोप में मानते हैं तो ये यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। एल्ब्रूस रूस के काराचाई चरकस्सिया क्षेत्र में स्थित है और जॉर्जिया की सीमा के नज़दीक है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कॉकेशस पर्वत एग्जाम में पूछा जा सकता है। कॉकेशस पर्वत किसकी सीमा बनाता है, तो यूरोप और एशिया की सीमा बनाता है। चलिए अब हम देखते हैं इसी के साथ में अगला क्वेश्चन। वाइट पर्वत पाए जाते हैं। वाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं, सोचिए। तो वाइट पर्वत, इसका सही आंसर है, वाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं, कनाडा, नॉर्वे, रूस, यूएसए। तो इसका सही आंसर है वाइट पर्वत यूएसए में पाए जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। वाइट पर्वत यूएसए के न्यू हैम्पशायर शहर में स्थित है। यह अपलेशियन माउंटेन सीरीज का भाग है। यानी कि वाइट पर्वत जो है वो यूएसए के पूर्वी भाग में, कुछ भाग इसका अपलेशियन माउंटेन का कनाडा में और ज़्यादातर यूएसए में पड़ता है। ठीक है, तो अपलेशियन पर्वतमाला में ही वाइट पर्वत स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किलिमंजारो है। किलिमंजारो क्या है।
आग्नेयगिरी, द्वीप, सुरंग, नदी। ठीक है, तो क्या है किलिमंजारो? तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर है आग्नेयगिरी। ठीक है, किलिमंजारो क्या है? आग्नेयगिरी। आग्नेयगिरी का मतलब है, गिरी का मतलब है पर्वत, आग्नेय मतलब जो आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है, यानी कि लावा से निर्मित है। ठीक है, तो किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है, केन्या में, अफ्रीका में स्थित है ये, और कह सकते हैं कि अफ्रीका की ये सबसे ऊंची चोटी भी है किलिमंजारो, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो इसीलिए इसे आग्नेयगिरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका विश्लेषण देखते हैं। उत्तर पूर्वी तंजानिया स्थित, तंजानिया केन्या के बीच में स्थित है। किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा एकल सिंगल पर्वत की बात करें, ठीक है, कोई श्रेणी नहीं है, ये सिंगल पर्वत है, एकल पर्वत है, तो विश्व का सबसे ऊंचा एकल पर्वत कहते हैं। ठीक है, और दूसरा किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा पर्वत है। किलिमंजारो पर 3 अलग अलग ज्वालामुखियों कीबो, मावेंजी और सिरा से मिलकर बना हुआ है। यह एक संयुक्त ज्वालामुखी या स्ट्रेट वोल्केनो है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है स्ट्रेट वोल्केनो कौन है, तो किलिमंजारो है। 3 ज्वालामुखी यहाँ पर है, कीबो है, मावेंजी है और सिरा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन, रूस। तो इसका सही आंसर है जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है। चलिए हम विश्लेषण देखते हैं इसका। ब्लैक फॉरेस्ट दक्षिण पश्चिम जर्मनी में स्थित एक वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है, यानी कि वनों से आच्छादित, यानी कि इसके चारों तरफ वन घिरे हुए हैं। ठीक है, इसकी दक्षिण और पश्चिमी सीमाओं पर राइन घाटी स्थित है, यानी कि राइन नदी के किनारे है। 1493 मीटर की ऊंचाई के साथ फेल्डबर्ग इसका सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट का सबसे ऊंचा शिखर है फेल्डबर्ग। स्वार्जवाल्ड रोमनों द्वारा दिया गया है, यानी कि इसका एक और नाम है जिसे बोला है स्वार्जवाल्ड फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट को ही स्वार्जवाल्ड भी बोला जाता है, जो रोमन्स के द्वारा ये नाम दिया गया है। इसे ब्लैक फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ स्थित घने जंगलों वाले पर्वत को सिल्वा नेग्रा अर्थात ब्लैक फॉरेस्ट कहते थे। रोमन क्या कहते थे? वहाँ पर जो घने जंगल थे और जंगलों वाले जो पर्वत थे उन्हें सिल्वा नेग्रा अर्थात ब्लैक फॉरेस्ट, क्योंकि उसके अंदर घने शंकु वृक्षों के कारण वन में प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता था। ब्लैक फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर अंधेरा, जो वन के अंदर था, ठीक, अंधेरा रहता था, शंकु वृक्षों के कारण पर्वत पर पहुँच ही नहीं पाता था सूर्य का प्रकाश, इसलिए इसको बोला जाता है ब्लैक फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। तो फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? पहला है ऑप्शन है अपलैंज, आल्प्स, जुरा, पेरेनीज। तो इसका सही आंसर है पेरेनीज। पेरेनीज फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाता है। पेरेनीज फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाता है। चलिए विश्लेषण देखते हैं। पेरेनीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण पश्चिम यूरोप में स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित है। हम देखते हैं, ये फ्रांस है, ये स्पेन है। मैप के माध्यम से देखते हैं, ये फ्रांस, ये स्पेन है, और बीच में आपको ये जो रेड सर्किल दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पर्वत श्रृंखला है दोनों के बीच, जिसे पेरेनीज नाम दिया। ऊपर फ्रांस, नीचे स्पेन। आपको पता है इसके नीचे एक आइबेरिया प्रायद्वीप है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर से गोला दिखाई दे रहा है, सर्किल है। यहाँ पर एक छोटा सा नन्हा सा देश है जिसे बोला जाता है एंडोरा। ठीक है, जो कि ठीक इसके बीच में स्थित है। तो पूछा जा सकता है एंडोरा कहाँ स्थित है? आपको बताना पेरेनीज श्रृंखला के बीच में स्थित है, फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है। ठीक है, पेरेनीज पहाड़ियों की पंक्तियाँ पूर्वोत्तर में बिस्के खाड़ी से लेकर दक्षिण पूर्व में भूमध्य सागर तक 491 किलोमीटर तक चलते हैं। एंडोरा का नन्हा सा देश इन्हीं पर्वतों में स्थित है।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसार की छत किसे कहते हैं? अरावली, सतपुड़ा, पामीर, म्यांमार। तो इसका सही आंसर है पामीर। पामीर की गांठ एशिया में स्थित संसार की छत बोला जाता है इसे, क्योंकि ये एक पठार है। पठार जो होते हैं वो क्या होते हैं? पठार समझ लीजिए, पठार जो होते हैं वो समतल भूमि से ऊंची उठी हुई ऊंचाई पर जिनका जो सिरा होता है वो सपाट होता है, नुकीला नहीं होता है, सपाट होता है। सामान्यतः इनकी ऊंचाई 500 मीटर के आसपास होती है। लेकिन ये पठार है, लेकिन इसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसे कभी कभी पर्वत भी बोल दिया जाता है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 5000 मीटर ऊंचाई है, जो कि सबसे ऊंचा पठार है विश्व का। इससे ऊंचा कोई पठार नहीं है। हम इसको एक मैप के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पाकिस्तान लिखा हुआ है। ये वाला जो है ये है हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके ऊपर तजाकिस्तान है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ से कुछ पर्वत श्रृंखलाएँ निकलते हैं। इधर अफ़गानिस्तान है ये। तो यहाँ पे कौन कौन सी? यहाँ पे इधर क्विनलैंड जाती है, इधर हिंदू कुश जाती है, और इधर एक पर्वत श्रृंखला निकल करके जाती है, इसे काराकोरम बोलते हैं। यहाँ पर एक जाती है जिसे बोलते हैं क्विनलैंड, यहाँ पर एक जाती है जिसे हिंदू कुश बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएँ निकलती हैं। इसे तिब्बत का पठार भी बोलते हैं। तिब्बत का पठार बेसिकली यही पामीर की गांठ ही है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख पठार एवं पर्वत श्रृंखला है जिसकी रचना हिमालय, तियनसान, काराकोरम, कुनलुन और हिंदकुश श्रृंखलाओं के संगम से हुआ है। इसके अलावा इन्हें इनके चीनी नाम कॉन्गलिंग के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि चीनी इसको कॉन्गलिंग कहते हैं। यहाँ उगने वाली जंगली प्याज के नाम पर इन्हें प्याजी पर्वत भी कहा जाता है, ठीक है। इसको प्याजी पर्वत भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जंगली प्याज होता है। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। पामीर एक गांठ के रूप में है जहाँ विभिन्न दिशाओं में स्थित पर्वत श्रेणियाँ आकर मिलती हैं। यहाँ से उत्तर की ओर थानसान, पूर्व की ओर कुनलुन, काराकोरम, दक्षिण पूर्व की ओर हिमालय एवं पश्चिम की ओर हिंदुकुश पर्वत श्रेणी जाती है। ऊंचाई अभी बताया आपको, ठीक है, सबसे ऊंचा है 5000। यहाँ पर एक नदी भी निकलती है, उस नदी का नाम है ऑक्सस नदी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो पर्वत श्रेणी सबसे भिन्न है, अगला क्वेश्चन है, 4 पर्वत श्रेणियाँ दे रही हैं, पूछा है कि इनमें से कौन सी भिन्न है? आल्पस, एंडीज, अपलेशियन, हिमालय, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि 3 पर्वत श्रेणियाँ समान है, एक भिन्न है। आल्पस, एंडीज और हिमालय ये तीनों ही नवीन बलित पर्वत श्रेणियाँ हैं, जबकि अपलेशियन नहीं है, ठीक है। अपलेशियन एक सबसे पुराना एक पर्वत श्रेणी है अपलेशियन, ठीक है, पुरानी है, ओल्ड है, और ये अवशिष्ट पर्वतों की श्रेणियों में आता है। इसका इरोजन यानी कि अपक्षय शुरू हो गया है, ठीक है, घिसता चला जा रहा है ये। तो इसका सही आंसर है अपलेशियन, ठीक है। ये यूएसए में स्थित है अपलेशियन, और जो कि एक पुरानी श्रेणी है। बाकी 3 जो हैं आल्पस, एंडीज और हिमालय, ये नवीन बलित पर्वत श्रेणी आती के रूप में जानी जाती हैं। एप्लेशियन पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित एक विशाल पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। ये आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये मैप, ठीक है। ये यूएसए है, ठीक है, ये कनाडा है, ठीक है, येलो कलर का। यहाँ पे आपको ये न्यू फाउंडलैंड द्वीप है इधर, ठीक है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, यहाँ पे वाइट पर्वत पाए जाते हैं, ठीक है। कोयले के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है, ओल्डेस्ट पर्वत है। तो ध्यान रखना है कि ये कैसा है, ओल्ड है। इसका विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के पूर्वी इलाकों में है, अभी हमने जैसा मैप में देखा। पर्वतमाला का अधिकांश संयुक्त राज्य अमेरिका में है, देखिए एक बारी, ठीक है। अधिकांश पार्ट जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा दक्षिण पूर्व कनाडा में भी फैला है। न्यू फाउंडलैंड द्वीप से लेकर अमेरिकी राज्य अलाबामा के केंद्र तक फैली ये पर्वत 2400 किलोमीटर लंबी है। यह सबसे पुराने पर्वतों में से एक है, ठीक है।
तो इसकी विशेषता ये है कि ओल्डेस्ट पर्वत है, बाकी 3 बलित पर्वत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, राजाओं की घाटी स्थित है। राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? मिस्र, नाइजीरिया, यूनान, टर्की। ठीक है, राजाओं की घाटी क्यों कहते हैं अभी जानेंगे हम लोग। तो इसका सही आंसर जो है वो है मिस्र। ठीक है, पहला सही आंसर है, मिस्र में राजाओं की घाटी स्थित है। विश्लेषण देखते हैं इसका। राजाओं की घाटी जिसे राजाओं के गेट्स की घाटी भी कहा जाता है। मिस्र में एक घाटी है जहाँ 16वीं से 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक लगभग 500 वर्षों की अवधि के फारस और नव साम्राज्य के शक्तिशाली कुलीन के लिए कब्रों का उत्खनन किया गया था। यानी कि ये वह घाटी है जहाँ पर कब्र बनाई गई थी राजाओं की। ठीक है, तो राजाओं की कब्र बनाई जाने के कारण इन्हें राजाओं की घाटी कहा जाता है। ठीक है, कहाँ स्थित है? मिस्र में है। आपको ये ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। और इसी के साथ 10 क्वेश्चंस जो होते वो समाप्त होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मुझे लगता है बहुत ही हेल्प मिलेगी इससे। और इसी के साथ ये क्वेश्चन सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। गुड नाइट।